अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो? मैं हूं आपका दोस्त गुलाम रऊफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप अल्लाह के फजल और करम से ठीक ठाक होंगे। जैसा कि दोस्तों पहली वीडियो में हमने बात की थी, जो हमारे कर्व स्टोन हम किस तरह लगाते हैं, इसको फिक्स किस तरह करते हैं, किस किस मराहल से हम गुजरते हैं कर्व स्टोन को फिक्स करने के लिए। तो ये भी उसी का एक हिस्सा है। आपके सामने ये आगे ये कर्व स्टोन लग रहे हैं, ठीक है। ये सामने मैसन लगा हुआ, ठीक है। आगे कर्व स्टोन लग रहे हैं, पीछे ये जो पहले वर्किंग हमारी हो चुकी है उसके पीछे आपको पता है कि हमें हैंचिंग करने की जरूरत पड़ती है। ये सारी आपको हैंचिंग इसकी नजर भी आ रही है, ठीक है। हैंचिंग करने का जो मकसद होता है, जो हमारा कर्व स्टोन होता है, इसको हमने फिक्स करना होता है, यानी कि इसको सपोर्ट देनी होती है, इसको मजबूत करना होता है, इसको स्ट्रेंथ देनी होती है, ताकि इसको अगर किसी जगह की ठोकर लगती है या कोई फोर्स लगती है या कोई चीज जिससे आके टकराती है तो ये कर्व स्टोन स्टेबल रहे, यानी कि गिरे ना। अगर इससे के पीछे आप हैंचिंग का सिस्टम नहीं करेंगे तो ये काफी लूज रहता है। इसका जो लगाने का मकसद होता है फिर वो इसका कोई फायदा नहीं होता, उसका मकसद पूरा नहीं होता है, ठीक है। दूसरा ये कि अक्सर दोस्त इसको जो पीछे हम करते हैं इसको बेंचिंग बोलते हैं, लेकिन ये बेंचिंग नहीं होती, इसको आप हैंचिंग बोलते हैं। बेंचिंग वो होती है जो हम मेन होल के अंदर करते हैं। जो हमारा मेन होल होता है उसके अंदर जो हम चीज करते हैं वो हमारी बेंचिंग होती है, ठीक है। लेकिन इसके दरमियान जो हमारी कर्व स्टोन लगते हैं इसके पीछे जो होती है वो हमारी हैचिंग होती है, ठीक है। इस चीज का आपने ख्याल करना है कि बेंचिंग में और हैचिंग में फर्क है। जो मेन होल के अंदर की जाती है वो हमारी बेंचिंग होती है, और जो कर्व स्टोन के पीछे कर्व स्टोन को सपोर्ट देने के लिए, इसको स्टेबल रखने के लिए पीछे इसके जो कंक्रीट लगाते हैं वो हमारी हैचिंग होती है। और इसका तयन भी हम खुद नहीं करते, बल्कि तशरीहात के अंदर हमें बताया जाता है कि आपने इतने इंच तक, इतनी हाइट तक कर्व स्टोन से नीचे से लेके कर्व स्टोन की इतनी हाइट तक आपने इसकी हैंचिंग करनी है। उसके सामने आपने इसका जो कंक्रीट का मरला होता है करना होता है। ये जब हैंचिंग हो जाएगी इसकी क्यूरिंग करेंगे, जब ये जितने दिन इसको सेटिंग के लिए चाहिए माल को, इसकी जो कंक्रीट पीछे है जितने दिन इसको चाहिए उतने दिन देंगे। उसके बाद इसकी फिर बैक फिल कर देंगे इसको, इसका जो टॉप है टॉप तक फिल कर देंगे। अगर इसके अंदर हमने अगर कोई ग्रीनरी वगैरह लगानी है, यानी कि अगर कोई स्पेसिफिकेशन में बताया गया कि इसके अंदर आपने घास वगैरह लगानी है या पौधे लगाने हैं या ग्रीनरी लगानी है, तो वो सिस्टम बाद में सारा आता है। पहले हम ये चीजें देखते हैं कि ये कर्व स्टोन फिक्स कर रही है, सारी मराइल से गुजर गया, उसके बाद हैंचिंग होगी। हैंचिंग को सेट होने के लिए पूरे दिन दिए जाते हैं। अगर इसके दरमियान कोई चीज नहीं लगानी तो बैकफिल कर देंगे, यानी कि इसमें मट्टी भर देंगे। अगर इसके दरमियान कोई ग्रीनरी लगानी है या पेड़ पौधे लगाने हैं तो फिर वो मराइल हमारे आ जाते हैं इसके अंदर। हैंचिंग करते हुए भी आपने कुछ चीज़ों का ख्याल करना होता है कि आपने इसकी सफाई करनी, जिधर आप हैंचिंग कर रहे हैं उसके पीछे आपकी दूसरा मटेरियल नहीं होना चाहिए, जिस तरह के मट्टी वगैरह, घास वगैरह, कुछ यानी कि दूसरा डस्टबिन, डस्ट वाली कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। सिर्फ इसकी क्यूरिंग करें, क्यूरिंग करने के बाद आप इसकी जो करें, जितनी आपने हैंचिंग करनी है वो करें, ताकि जिस मकसद के लिए आप हैंचिंग इसकी कर रहे हैं, जिस मकसद के लिए इसके पीछे आप कंक्रीट कर रहे हैं, वो हमारा मकसद पूरा हो सके। जो प्रॉपर इसको स्ट्रेंथ चाहिए, हमारे जो कर्व स्टोन है इसको बैक पे जितनी स्ट्रेंथ चाहिए वो हैंचिंग का जो मकसद है वो हमारा मकसद पूरा होना चाहिए। जितनी स्ट्रेंथ इसको चाहिए वो इसको हासिल करनी चाहिए, ठीक है। जब हमारी हैंचिंग पूरी हो जाए उसको उतने दिन दे जितनी ये स्ट्रेंथ हासिल करने के लिए इसको चाहिए होते हैं। कम से कम भी कंक्रीट को 7 दिन तो चाहिए होते हैं जो इसको अपनी स्ट्रेंथ हासिल करने के लिए। 7 दिन के बाद अगर आपने इसके अंदर फिलिंग करनी है तो फिलिंग कर दे। अगर इसके अंदर आपने ग्रीनरी का सिस्टम करना है या पेड़ पौधे लगाने हैं तो वो लगाने हैं तो वो आप इजीली लगा सकते हैं, यानी कि आपकी फिर ये तैयार हो जाता है उसके लिए। तो आज की वीडियो बनाने का मकसद सारा यही था कि कर्व स्टोन के अंदर जो भी चीज़ें आ रही हैं, मैंने ये 3 वीडियो मैंने अलग अलग इसीलिए बनाई कि स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ आपको अलग अलग लाइव दिखाऊं और साथ साथ बताऊं कि ये किस तरह होता है और क्या मकसद होता है। वैसे तो चाहता तो मैं एक वीडियो भी बना सकता था, लेकिन काम मरला बाय मरला चाह रहा था और एक वीडियो काफ़ी फिर लेंथी हो जाती है। फिर लेंथी जो वीडियो होती है फिर आपको पता है कि काफ़ी दोस्त उससे बोरिंग महसूस करते हैं, इसलिए कोशिश करना कि छोटी वीडियो बने। तो आज की वीडियो इतना, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।